राम 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 राम। हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। श्री नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कृपा से, बाबा महाराज की ही ये कृपा है कि हर बृहस्पतिवार को सुबह आप सब बाबा महाराज की कथा सुनते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो बाबा महाराज की दिव्य कथा सुनते हैं। कथा सुनने का महत्व क्या है? कथा सुनने से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। ये सब कुछ कथा के माध्यम से आपको पता चलता है। कथा हमें मार्ग देती है किस मार्ग पर हम चलें। कथा का जब आप स्मरण करेंगे, कथा को आप सुनेंगे और सुनने के बाद जब उस पर मनन करेंगे तो आपके जीवन में सदैव फूल ही फूल दिखाई पड़ेंगे और कांटे खत्म हो जाएंगे। चलिए, भक्त कह रहा है कि मेरा छोटा भाई शिवबोध सिंह मेडिकल कॉलेज आगरा से अपना कोर्स पूरा कर चुका था। वर्ष 1935 में ही, परंतु कहीं भी उसकी नौकरी का जुगाड़ नहीं बैठ पा रहा था। प्रयास बहुत किया पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मैं इस कारण चिंतित था। एक दिन किला घाट फतेहगढ़ में, भक्तजनों, बाबा महाराज का यह तीसरा धाम है। जिस धाम के आप दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी महाराज के, ये बाबा महाराज का नीब करोरी गांव में नीब करोरी धाम है और किला घाट की दूरी यहां से लगभग 32 किलोमीटर की है। बाबा महाराज का तीसरा स्थान है, पहला गुजरात के बावनिया में, दूसरा जहां के आप दर्शन कर रहे हैं और तीसरा किला घाट की मैं आप सबको कथा सुना रहा हूं। किला घाट के भी मैंने दर्शन इस YouTube चैनल पर कराए हैं आप सबको। यही भक्त आज पहुंच गए हैं बाबा महाराज के पास, किला घाट फतेहगढ़, जिला फरकाबाद में महाराज जी की सेवा में रत था। तो उन्होंने पूछा, क्या चिंता है? क्योंकि महाराज जी तो सब कुछ जानते हैं। महाराज जी साक्षात हनुमान जी महाराज हैं। स्कंद पुराण के अनुसार हनुमान जी से बढ़कर जगत में कोई नहीं है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में श्री हनुमान जी के परम ब्रह्म स्वरूप एवं रुद्र से हनुमान जी की एक एक खूबियों का वर्णन किया गया है। महर्षि यज्ञवक्ष ने ऋषि भारद्वाज से संवाद के अनुक्रम में ये कथन किया है कि वस्तुतः परमात्मा नारायण ही हैं। आप सब बाबा महाराज को साक्षात हनुमान जी ही जाने। वायु पुराण के अनुसार भी भगवान महादेव के
हनुमान रूप के अवतार लेने का उल्लेख है। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस हनुमान बाहुक व विनय पत्रिका में हनुमान जी को शंकर रूप मानकर देवमणि, रुद्रावतार, महादेव, वामदेव, कलंग आदि नामों से संबोधित किया है, किंतु भक्ति में हनुमान जी का नाम रखा गया राम भक्त के रूप में। भक्तजनों, कथा किनकी है? श्री हनुमान जी की। अरे हनुमान जी के शब्द क्या हम कह सकते हैं हनुमान जी के लिए? कोई शब्द मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास बुद्धि है, ना विवेक है, पर हाँ इतना है कि हनुमान जी महाराज की कृपा से मैं बाबा महाराज की कथा सुना लेता हूँ, बस इतना ही कर पाता हूँ। क्योंकि ना मैं ज्ञानी हूँ, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो एक मूर्ख हूँ। और मूर्ख अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता है, मूर्ख तो अपने गुरु की इच्छा से करता है, अपने मालिक की इच्छा से करता है। और मेरे मालिक तो मेरे सामने हैं, मेरे बाबा हैं। चलिए कथा में चलते हैं। उस स्थान में जब ये पहुंच गए हैं और बाबा महाराज से मिल लिए, तो बाबा महाराज ने पूछ लिया, क्या चिंता है? भक्त ने बता दिया कि भाई के बारे में बताया कि उसकी नौकरी नहीं लग रही है, क्या करें? महाराज जी ने कहा, लिख, अर्जी अभी लिख। स्वयं महाराज जी ने कहा है। उस स्थान में ना तो कोई कागज उपलब्ध था और ना कलम, पर उनकी आज्ञा का पालन करना ही था भक्त को, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है तो भक्त को तो आज्ञा का पालन करना है। भक्त कहता है, मैंने अपनी डायरी जेब से निकाली और उसमें एक पन्ना फाड़कर उसी में लगी पेंसिल से अर्जी लिख डाली, पर किसको, कहाँ को तथा किस पोस्ट हेतु क्या करना है ये भक्त को नहीं मालूम था। पर भक्त से बाबा ने कहा और भक्त ने अर्जी लिख दी। और जब अर्जी लिख दी उसके बाद क्या आता? मैंने अर्जी लिख दी बाबा, मैंने अर्जी लिख दी बाबा, तेरे दरबार में अब मोहर लगा दो बाबा, खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी अपनी लिख दी, मैंने अर्जी अपनी लिख दी। अरे अपना दर्द तो सारे ही भक्त बताते हैं गुरुदेव भगवान को। गुरुदेव भगवान को जो भी अर्जी भेजते हैं, यकीन करना कि इन अर्जियों को साक्षात मेरे नीप करोरी बाबा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा महाराज नहीं पढ़ते हैं, एक एक अर्जी को बाबा महाराज पढ़ते हैं। और इस भक्त से भी कह दिया है कि लिख अर्जी, और उस भक्त ने अर्जी लिख दी। अर्जी लिखकर उसे कहाँ लेकर जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। वह अर्जी लेकर महाराज जी की तरफ बढ़ा तो महाराज जी बोले, मैं क्या करूँगा इसका? देखिए भक्तजनों, आपको सबसे बड़ा आज प्रमाण मिल रहा है कि महाराज जी ने कभी नहीं कहा है कि हम आपके संकट दूर करेंगे, या हम आपको कुछ दे सकते हैं, या हम कुछ आपको दे रहे हैं। कभी भी गुरुदेव भगवान ने नहीं कहा है। और आज इस भक्त से भी कह दिया है कि तू मेरी तरफ क्यों ला रहा है? अरे अर्जी को डाल दे गंगा में। भक्त ने गुरुदेव की आज्ञा को माना और अर्जी अपनी गंगा जी में छोड़ दी। किला घाट में जब आप दर्शन कर रहे हैं, इस YouTube चैनल पर वीडियो है, देखें आप कि माँ गंगा किला घाट के तट पे हैं।
बड़ा आनंद आता है, बड़ा रमणीक स्थान है किला घाट। चलिए कथा में चलते हैं। उस भक्त ने वह अर्जी मां गंगा की गोद में छोड़ दी और छोड़कर वह भक्त वापस अपने घर आ गया। इधर वो अर्जी गंगा जी में गई है और तीसरे ही दिन एल्गिन मील से इसके भाई को तार मिल गया कि फौरन चले आओ, मील में डॉक्टर का स्थान रिक्त है। भक्त पहुंच गया और तीसरे ही दिन भक्त का काम बन गया। बाबा महाराज की कृपा कब होगी, कैसे होगी, ये तो स्वयं बाबा महाराज जानते हैं। ना आप जान सकते हैं, ना हम जान सकते हैं। पर इतना मैं बताता हूं, जो सिर्फ बाबा महाराज के लिए ही है, जो बाबा महाराज के लिए समर्पण भाव से समर्पित होकर बाबा महाराज के आदेशों का पालन कर रहा है, उसके जीवन में दुख नहीं आ सकता है, उसके जीवन में संकट नहीं आ सकता है, वह परेशानियों से कभी नहीं घिर सकता है। क्योंकि गुरुदेव भगवान हम सब के साथ हैं, प्रभु श्री राम हम लोगों के साथ हैं। और जब प्रभु श्री राम हैं, श्री हनुमान जी महाराज साथ हैं, तो कभी कोई बुरा हो ही नहीं सकता है हम लोगों का। आप बाबा महाराज की सेवा करें, बाबा महाराज की कथाएं सुने। और मेरा एक निवेदन है, जब भी आप कथा सुने तो मन को शांत कर लेना। ये नहीं कि आप कथा तो सुन रहे हैं और 10 कामों में उलझे हैं, तो आप कथा का महत्व समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कथा जब भी आप सुने, शांत होकर सुने, आपको स्वयं लगेगा कि आनंद प्राप्त हो रहा है। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।